आज की क्लास में हम पूरा का पूरा पैराग्राफ ऑप्शन सीखने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होम टैब के अंदर जो तीसरा कमांड ग्रुप हमारे को मिलता है वो है पैराग्राफ। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ टैब आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इस पैराग्राफ के अंदर हमारे को क्या क्या ऑप्शन मिलने वाले हैं और कौन सी कमांड का काम क्या है, ये सारा का सारा हम यहाँ पर सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक पैराग्राफ के अंदर हमारे को जो ऑप्शन मिलते हैं वो मिलती है लिस्ट बनाने की। पहला है लिस्ट बनाना। कौन सी लिस्ट बनेगी? बुलेट लिस्ट बनेगी। उसके बाद में ये सेकंड वाला है जिसमें 1 2 3 दिया गया है, यहाँ पर हम नंबरिंग लिस्ट बनाना सीखेंगे। और तीसरे कमांड ग्रुप के अंदर हम यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट बनाना सीखेंगे। ये 3 तरह की लिस्ट हम बनाना सीखेंगे इसके अंदर। उसके बाद में इंक्रीज डिक्रीज ऑप्शन देखेंगे। आगे ये इंक्रीज डिक्रीज ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम लिस्ट को बनाना सीखते हैं। तो लिस्ट कितने प्रकार की होती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमारे को जो लिस्ट मिलती है वो 3 प्रकार की मिलती है। 3 टाइप की लिस्ट मिलती है। 3 टाइप ऑफ लिस्ट। कौन कौन सी टाइप की मिलती है? 3 टाइप में पहला जो टाइप आता है वो आता है बुलेट लिस्ट का। बुलेट लिस्ट। अब ये बुलेट लिस्ट क्या है इसके बारे में जानेंगे। दूसरी जो हमारे को लिस्ट मिलेगी वो हमारे को मिलेगी नंबरिंग लिस्ट। क्या बनाएंगे हम? नंबरिंग लिस्ट बनाएंगे। और तीसरी बनाएंगे हम मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट। ये 3 तरह की लिस्ट हम बनाना सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुलेट लिस्ट की। इसके लिए हम बुलेट लिस्ट बनाना सीखते हैं। ये मान के चलो मेरे को यहाँ पे नेम ऑफ कलर लिखने हैं। तो सबसे पहले हेडिंग मैं यहाँ पे एक बुलेट लिस्ट बनाने जा रहा हूँ नेम ऑफ कलर की। मैंने यहाँ पर लिखा हेडिंग में नेम ऑफ कलर। नेम ऑफ कलर में मेरा जो पहला कलर है वो है रेड। दूसरा कलर मैंने लिखा ग्रीन। तीसरा मैंने लिखा ब्लू। चौथा मैंने लिखा व्हाइट। कितने कलर मेरे पास हैं? 4 कलर नेम मैंने यहाँ पे लिए हैं। जो मेरी आइटम है ये मेरी हेडिंग है। हेडिंग को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ कंट्रोल B से। और ये मेरी आइटम है रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट। इनको मैं लिस्ट व्यू में बदलना चाहता हूँ। कौन सी लिस्ट व्यू में बदलना है? मेरे को बुलेट लिस्ट में बदलना है। इसके लिए मैं यहाँ पर कमांड दिखाई दे रही है पैराग्राफ के अंदर, ये है बुलेट। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो मेरी लिस्ट बुलेट के अंदर बदल जाएगी। ये है बुलेट लिस्ट। लेकिन मैं चाहता हूँ बुलेट लिस्ट में भी मेरे को डिजाइन मिले। तो आपको बुलेट लिस्ट के सामने एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है। इस एरो पे आपने क्लिक करना है। तो देखिए बुलेट के बहुत सारे डिजाइन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। किस तरीके के बुलेट आप यूज करना चाहोगे उसी तरीके की लिस्ट में बुलेट आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट करो, जो आप चाहते हो वो बुलेट बन के आए, तब आपको यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करना है। लास्ट ऑप्शन डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप सिंबल को बना सकते हो, बुलेट पिक्चर को बना सकते हो और फॉन्ट को। यानी कि मैं सिंबल पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने बहुत सारे सिंबल ओपन हो जाएंगे। जिस भी साइन को आप बुलेट बनाना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो और ओके बटन को क्लिक करो और फिर से ओके बटन को प्रेस करना है। तो आपके बुलेट आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये होती है बुलेट लिस्ट बनाना। इस तरीके से हम एक बुलेट लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद में दूसरी जो लिस्ट आती है वो आती है नंबरिंग लिस्ट। अभी मैंने यहाँ पे लिखा नेम ऑफ फ्रूट्स। मैंने लिखा एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स। ये मैंने कुछ फ्रूट्स के नाम लिखे। ये मेरी हेडिंग है। हेडिंग को मैं बोल्ड करना चाहूँ तो बोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद में ये मेरी आइटम है। अब मैं नंबरिंग लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ पर सेकंड जो लिस्ट है नंबर्स, नंबरिंग लिस्ट, इस पे क्लिक करना है तो मेरे यहाँ पर नंबर लग जाएंगे। तो ये मेरी क्या बन गई? नंबरिंग लिस्ट बन गई। लेकिन मैं चाहता हूँ ये नंबर 1 2 3 नहीं, ABCI यानी कि क्रम की जो लिस्ट होती है उसको हम नंबरिंग लिस्ट बोलते हैं। अब क्रम नंबर्स में भी हो सकता है, अल्फाबेट में भी हो सकता है। तो यहाँ पे छोटे से एरो पे हम क्लिक करेंगे फिर से। तो ये देखिए कैसे चाहिए आपको नंबरिंग, ऐसे चाहिए या आपको रोमन में चाहिए या आपको अल्फाबेट में चाहिए, स्मॉल अल्फाबेट चाहिए, स्मॉल रोमन चाहिए, कैसे आप नंबरिंग लगाना चाहते हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। और भी बहुत सारे हैं, इंग्लिश में लगाना चाहो, जहां से भी आप स्टार्ट करना चाहो कर सकते हो। अभी के लिए मेरे को नंबरिंग लिस्ट ही चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ ये लिस्ट नंबरिंग जो लिस्ट है वो क ख ग यानी कि व्यंजन में बने, क ख ग घ ऐसे बने। तब मेरे को वापस इसी में जाना है और मैं यहाँ पे करूंगा डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने नंबर स्टाइल आएगा। कैसा स्टाइल मेरे को चाहिए? देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टाइल देखने को मिल रही हैं और यहाँ से मैं स्टाइल से सिलेक्ट कर लूंगा क ख ग। ओके, और उसको मैं ओके करूंगा तो ये देखिए मेरे यहाँ पर व्यंजन के अंदर ये लिस्ट मेरी बन गई। ओके, ये क्रम कैसे भी आप रखना चाहो रख सकते हो।
लेकिन वापस मैं इसको नंबरिंग पे करना चाहूँ तो वापस मैं इसको नंबरिंग पे कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि नंबरिंग 1 से स्टार्ट न होकर ये 11, 12, 13, 14 या 100 से स्टार्ट हो, 100, 101, 102, 103 ऐसे बन जाए, तब आपको वापस यहीं जाना है और फिर से सेट नंबर वैल्यू लास्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए नंबर वैल्यू कहाँ से सेट करनी है, वो संख्या आप यहाँ पे डाल दो। जैसे मेरे को यहाँ पर 100 से स्टार्ट करना है, तो इस प्रकार आप अपने हिसाब से नंबरिंग लिस्ट को स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले मैंने बुलेट लिस्ट बताया, दूसरे में मैंने आपको नंबरिंग लिस्ट बताई है, और तीसरी हम सीखेंगे मल्टी लेवल लिस्ट। तीसरी लिस्ट कौन सी बनानी सीखेंगे? मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब होता है एक ऐसी लिस्ट जो अलग अलग लेवल में बनी हो। मेन हेडिंग, जैसे हमारे पास कुछ फ्रूट हैं, कुछ हमारे पास कलर हैं, कुछ वेजिटेबल है, कुछ एनिमल्स नेम है, तो इन सभी को मैनेज करना है मल्टी लेवल लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ से पहले मल्टी लेवल लिस्ट में जाते हैं, यहाँ से एक लेवल सिलेक्ट करते हैं किस तरीके से हमारे को मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है। बुलेट के अंदर बनानी है तो ये डिजाइन ले लो, नंबर्स में बनानी है तो ये ले लो, जो भी लिस्ट का डिजाइन फॉर्मेट आप लेना चाहो ले सकते हो। अभी के लिए मैं ये ले रहा हूँ सिंपल स्टाइल। एक नंबर लग के आया तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स, मैंने एंटर किया। अभी मेरा 2 नंबर लिखा हुआ आ गया। 2 नंबर पे मैंने यहाँ पे किया कलर, 2 नंबर पे मैंने लिखा कलर, 3 नंबर पे मैंने लिखा एनिमल। ये 3 आइटम मेरे पास है, एक फ्रूट है, एक कलर है, एक एनिमल है। इनको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। लेकिन अभी मेरे को यहाँ पर फ्रूट के नाम डालने हैं। फ्रूट के आगे क्लिक किया, एंटर बटन डाला तो नीचे 2 नंबर आ गया ना। लेकिन फ्रूट के आइटम लिखने हैं तो ये लेवल 2 बनाना है मेरे को। फ्रूट, कलर, एनिमल, ये मेरा लेवल 1 है। इनकी जो आइटम आएगी सभी की वो लेवल 2 में है। लेवल 2 की डिजाइनिंग अलग हो, तब आप यहाँ पर टैब बटन प्रेस कर लो। जैसे टैब बटन प्रेस करूंगा ये थोड़ा आगे आ जाएगा ऑटोमेटिक। फ्रूट में पहला फ्रूट मेरा है एप्पल, दूसरा फ्रूट बनाना, तीसरा मैंगो। अब देखो मैंगो के भी आगे आपको पार्ट बनानी है। मैंगो में जैसे ग्रीन मैंगो, येलो मैंगो या कश्मीरी मैंगो, जो भी आप नाम डालना चाहो तो आप फिर से टैब बटन प्रेस करो। ये लेवल बन रही है, ये लेवल तीसरा आ गया। जैसे ग्रीन मैंगो, कश्मीरी मैंगो, पंजाबी मैंगो, जो भी आपके ऑप्शन है आप डाल सकते हो। मतलब ये लेवल कौन सा बन गया? तीसरा लेवल। इसी तरीके से कलर में लेवल बनानी है आपने, तो मैंने कलर के अंदर लेवल बनानी है। कलर का पहला लेवल, टैब बटन प्रेस करो, मैंने लिखा ग्रीन। अब ग्रीन के आगे लेवल बनानी है। ग्रीन के अंदर पहला लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, जो भी आप बनाना चाहो। इस तरीके से जो लिस्ट बन रही है ये बन रही है मल्टी लेवल लिस्ट। ये लेवल 1 है, फ्रूट, कलर और एनिमल, ये हमारा क्या है? लेवल 1 है। एप्पल, बनाना, मैंगो और इधर से ग्रीन, ये क्या है? लेवल 2 है। इनके आगे आइटम आई है वो लेवल 3। इस प्रकार कई लेवलों में अपनी लिस्ट को बना सकते हैं। तो ये होती है मल्टी लेवल लिस्ट बनाना। आप समझ गए होंगे 3 तरह की लिस्ट मैंने बताई है। 3 तरह की लिस्ट कौन कौन सी सीखी हमने? बुलेट लिस्ट बनाना सीखा है, और दूसरा हमने नंबरिंग लिस्ट सीखा है, और तीसरा मल्टी लेवल लिस्ट यहाँ पे हमने बनानी सीखी है। उसके बाद में आगे आता है इंक्रीज, डिक्रीज, इंडेंट। स्क्रीन को एक बार क्लियर करता हूँ ताकि आपको ऑप्शन समझ में आए। ये देखिए आगे जो आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रही हैं, कौन सी ऑप्शन? यहाँ पे आपको ये 2 कमांड्स या 2 ऑप्शन दिखाई दे रही हैं। इनको बोला जाता है इंक्रीज, डिक्रीज, इंडेंट। ये क्या है? इंक्रीज, डिक्रीज, इंडेंट। अब इनका काम क्या है? इंक्रीज, डिक्रीज, इंडेंट का काम क्या है? देखिए इंक्रीज, डिक्रीज जो इंडेंट होता है, इंक्रीज, डिक्रीज, इंडेंट का काम है पैराग्राफ को थोड़ा बहुत आगे पीछे करना। कैसे? अभी के लिए जैसे मेरा एक पैराग्राफ है नेम ऑफ कलर, इस पैराग्राफ को मैं थोड़ा आगे करना चाहता हूँ, थोड़ा आगे लेके जाना है। तो ये देखिए इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे इंडेंट को। ये देखिए थोड़ा आगे कहाँ तक लेके जाना है मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अपनी पेज के ऊपर। इनको इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये होता है इंक्रीज करना, और ये होता है डिक्रीज करना। वापस लेके जाना, डिक्रीज, आगे लेके जाना, इंक्रीज करना। स्पेस को इंक्रीज करता है यहाँ पे। इसके बाद में A to Z सॉर्ट करना लिस्ट को। ये मान के चलो हमारे पास 20 बच्चों की लिस्ट है। हमने यहाँ पे लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, एक लिस्ट बनाई नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे पहला स्टूडेंट मेरा अनिल, राकेश, बनवारी, सुरेश, हरीश, पवन, पंकज, ये कुछ बच्चों के नाम हैं। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरे स्टूडेंट हैं इनको मैं एक बार नंबरिंग लिस्ट में डाल देता हूँ। नंबर्स आप कंटिन्यू भी करते रह सकते हो भी कैसा नंबर आपको चाहिए। पंकज, सुरेश, फिर से आ गया, और एक मेरे पास है यहाँ पर अंकित कुमार, और एक है अंकित। तो ये मेरे पास 10 स्टूडेंट है, 10 बच्चों के नाम है। अब मैं चाहता हूँ ये जो 10 स्टूडेंट है ना ये एक सीरीज में आए। सीरीज में कैसे? A to Z, ए वाले बच्चे पहले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। इस अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है A to Z तक। तो आपने आइटम को सिलेक्ट किया जिनको अरेंज करना है, उसके बाद में A to Z पर जस्ट क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉर्ट बाय असेंडिंग या डिसेंडिंग। मैं असेंडिंग पर क्लिक करूंगा। ओके,
अभी देखिए ए उसके बाद में बी, सी पर कुछ है नहीं, एच पी, तो ये एक सीरीज बन गई, मतलब अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आगे बच्चों के नाम को ढूंढना आसान हो जाता है जब हम उनको क्रम में कर लेते हैं। तो उसके बाद में थोड़ा नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ को अरेंज करने के कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रही है। कंट्रोल एल लेफ्ट साइड में अलाइनमेंट, पैराग्राफ की अलाइनमेंट को सेट करने के ऑप्शन है। कंट्रोल एल लेफ्ट साइड, कंट्रोल आर करेंगे तो राइट साइड में आएगा, कंट्रोल ई करेंगे तो सेंटर में आ गया पेज के। ये पेज का सेंटर है, ये पेज की लेफ्ट साइड में और ये पेज की राइट साइड में आ गया। ओके, जैसे चाहो आप अरेंज कर सकते हो। ये आगे आता है लास्ट ऑप्शन जो है कंट्रोल जे जस्टिफाई। इसको आप समझेंगे, जस्टिफाई आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम एक पैराग्राफ लेते हैं तब आपको जस्टिफाई का काम समझ में आ जाएगा। रैंडम यहाँ पे मैं 2 पैराग्राफ ले लेता हूँ ताकि आपको ये ऑप्शन प्रॉपर समझ आए। अभी देखिए इनको सिलेक्ट करते हैं। अभी मैं इनको कंट्रोल ई करता हूँ तो ये क्या हो गया, सेंटर। कंट्रोल एल करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड से बराबर हो गया। कंट्रोल आर करता हूँ तो ये राइट साइड से बराबर हो गया। लेकिन कंट्रोल जे करूंगा जस्टिफाई तो दोनों साइड से बराबर होगा। जो लाइनें छोटी रहेगी वो अलग बात है, बाकी देखो जो लाइनें पूरी है वो दोनों साइड से आपको इक्वल दिखाई दे रही है, बराबर। ओके, तो ये होता है कंट्रोल जे यानी कि जस्टिफाई करना। उसके बाद में लाइनों के बीच की दूरी कम ज्यादा सेट करनी है तो आप यहाँ से पैराग्राफ स्पेसिंग सेट कर सकते हो। पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइनों की बीच की दूरी कम ज्यादा करना। ये देखिए लाइनों की बीच की दूरी ज्यादा गैप बनाना है तो ये आप ये लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज कर सकते हो। 2 पैराग्राफ की बीच की दूरी या लाइनों की बीच की दूरी आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो। ओके, तो ये पैराग्राफ स्पेसिंग है। नहीं चाहिए स्पेस तो रिमूव कर दो, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ के बाद में आपको स्पेस नहीं चाहिए तो हटा दो। ओके, उसके बाद में आगे आता है हाईलाइट। पहले हमने यहाँ से हाईलाइट करना सीखा था फॉन्ट ऑप्शन से, उसमें और इसमें फर्क है। इसको मैं कॉपी करता हूँ एक बार पैराग्राफ को ताकि दोनों का फर्क आप समझ पाओ। एक में मैं करता हूँ टेक्स्ट को हाईलाइट, यहाँ मैंने किया टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैं करता हूँ शेडिंग, पैराग्राफ की शेडिंग करता हूँ सेम कलर में, और ये शेडिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। सेम कलर ले लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अंतर है, जब हम पैराग्राफ या टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं तो इनके बीच का गैप बढ़ा के देखते हैं। जब हम इनके बीच का गैप ज्यादा कर देते हैं तो ये देखिए जहां जहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ है केवल वहीं पर ये हाईलाइट हुआ है, लेकिन जब हम इसको पैराग्राफ को शेडिंग देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप चाहे कितना भी गैप करो, पूरा पैराग्राफ आपका जो बैक साइड है पूरी की पूरी आपको शेडिंग दिखाई देगी, पूरी की पूरी के अंदर कलर दिखाई देगा। ये अंतर है पैराग्राफ शेडिंग के अंदर और पैराग्राफ या टेक्स्ट हाईलाइट के अंदर। ये टेक्स्ट के पीछे होता है ओनली टेक्स्ट हाईलाइट, और शेडिंग पूरी की पूरी पैराग्राफ के पीछे होती है। उसके बाद में आप अपने पैराग्राफ को पूरे को बॉर्डर करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं पैराग्राफ को बॉर्डर करने की। सिलेक्ट करके आप अपने पैराग्राफ को बॉर्डर दे सकते हो। सिलेक्ट किया, ऑल बॉर्डर करोगे तो पूरा का पूरा बॉर्डर में आ जाएगा। जैसे आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर लाइनों की अकॉर्डिंग बॉर्डर देना चाहते हो तो पूरी लाइन्स बॉर्डर, नो बॉर्डर कोई बॉर्डर नहीं है। लेफ्ट साइड में बॉर्डर, लेफ्ट साइड में बॉर्डर आ जाएगी। राइट साइड में दोगे तो राइट साइड में। टॉप बॉर्डर करोगे तो टॉप में बॉर्डर आएगी। जैसा आप रखना चाहो रख सकते हो। ऑप्शन समझ में आया। इसके अलावा एक ऑप्शन रहता है हमारा इसमें, ये है शो हाइड, पैराग्राफ मार्का भी इसको बोलते हैं। इसका काम क्या है, ये आपको शो करेगा कि आपने अपने पैराग्राफ में कहाँ एंटर दबाया है। देखो जब ये ऑप्शन ऑफ रहता है और मैंने लिखना स्टार्ट किया, मैंने लिखा राम इज ए गुड स्टूडेंट, अब मैंने एंटर बटन प्रेस कर दिया कि गो टू स्कूल दिल्ली। ओके, मैंने फिर से एंटर किया। अब मैंने टैब बटन प्रेस किया, टैब बटन प्रेस किया, एंटर किया, टैब किया, कुछ लिखा। जहां जहां ये खाली स्पेस आ रहा है वहां पर भी मैंने कुछ बटन दबाए तभी ये नीचे आया है ना। तो कौन से बटन आपने प्रेस किए, उनको शो करने के लिए आपको ये बटन ऑन ऑफ करना पड़ेगा। जब ये बटन हम ऑन कर देते हैं तो देखिए जब आप एंटर बटन प्रेस करते हो तो इस तरह का साइन लगता है। जब आप टैब बटन प्रेस करते हो तो इस तरह के एरो बनते हैं। जब आप स्पेस बटन को प्रेस करते हो तो इस तरह की डॉट डॉट लगते हैं। तो ये क्या हो गया, शो हाइड है। हिडन बटन को शो करता है कि हिडन बटन को, कौन से हिडन बटन को दबाने से क्या चीज लिखी जाती है। हिडन कैरेक्टर को शो करता है। आप इसको ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो, जस्ट चेक करने के लिए कि आपने पैराग्राफ में कहाँ एंटर लगाया है, कहाँ आपने बैक स्पेस प्रेस किया है। ओके, तो ये पैराग्राफ हो गया पूरा का पूरा। इसके एडवांस ऑप्शन आपने देखने हैं तो छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको पैराग्राफ के पूरे एडवांस ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें अलाइनमेंट की सेटिंग है, सारी की सारी चीजें आप इसमें सेट कर सकते
सकते हो। बहुत सारी सेटिंग, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, इनको भी आप यूज कर सकते हो अपनी फाइल के अंदर अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पर स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर, पैराग्राफ से पहले कितना स्पेस होना चाहिए, पैराग्राफ के बाद में कितना स्पेस होना चाहिए, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। और नीचे आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा। देखिए जो चीजें यहाँ पर आप चेंज करोगे उसका प्रीव्यू भी आपको यहाँ पर नीचे शो होता है इस बॉक्स के अंदर। ये पूरा बॉक्स आपको इसीलिए दिया गया है प्रीव्यू चेक करने के लिए भी, इसमें हम प्रीव्यू चेक कर पाए कि कौन सी कमांड से क्या ऑप्शन काम में आ रहा है। ओके, तो क्लियर, हमने होम के अंदर तीसरा कमांड ग्रुप सीख लिया, पैराग्राफ।